आ गया। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसको उठाकर रख दिया नाम को फिल्टर। ठीक है, अभी आपको रो में और कॉलम में और सब वैल्यूज में तो समझ में आ गया कि अगर इसमें रहता है तो क्या होता है, प्लस में प्लस करके देता है सब। अगर रो में रहता है तो इस तरह से देगा, अगर आप इसको उठाकर कॉलम में रख दोगे तो इस तरह से देगा। लेकिन अगर आप इसको उठाकर फिल्टर में रख देते हो तो ये किस तरह से दे रहा है, इस तरह से। लेकिन अभी आप देख रहे हो यहाँ पर अपना क्या आ रहा है, नेम। नेम के साइड में क्या आ रहा है, एक ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फिल्टर बटन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए सभी आ गए। ठीक है, अब आप इनमें से कौन कौन से स्टूडेंट का जो डाटा है वो देखना चाहते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर राम पर क्लिक किया, राम पर हमने क्लिक किया और ओके कर दिया, तो देखिए राम का बता रहा है। और इसके अलावा आप इस एक सेकंड यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिए, पहले सिलेक्ट मल्टीपल पर क्लिक कीजिए। हमने यहाँ से राम पर क्लिक कर दिया, राधा पर क्लिक कर दिया और रोहन पर क्लिक कर दिया, और हमने यहाँ से ओके कर दिया। लेकिन ये सभी का सम करके क्यों दे रहा है, क्योंकि ये वैल्यूज में। आप इसको उठाकर रो में रख दीजिए, तो देखिए रो में बता बता रहा है वो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप सभी का देखना चाहते हो ऑल कर दो, नहीं देखना चाहते जैसे कि हमें मोहन का भी नहीं देखना, राधा का भी नहीं देखना, जिसका जिस चीज का नहीं देखना उस पर से क्लिक हटा। देखिए उन्हीं स्टूडेंट का बता रहा है जिनका आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया। आ रहा है समझ में। अगर आपको और किसी का भी देखना, जैसे इनके इन्हीं स्टूडेंट के टोटल देखने, इन्हीं स्टूडेंट के साइंस के मार्क्स देखने, या फिर इन्हीं स्टूडेंट के संस्कृत के देखने, तो सिर्फ वो ही बताएगा जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर देते हैं बाद में और ओके कर देते हैं तो देखिए सभी क्या आने लगा। लेकिन अभी रोल नंबर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि रोल नंबर को उठाकर अपन ने किस में रखा है, फिल्टर में। जैसे ही आप इसको रो में रखो, सॉरी नेम को उठाकर अपन ने फिल्टर में रखा, जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे देखिए यहाँ पर आने लगा। अब ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, क्योंकि मैथ ऊपर है और नेम नीचे। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से आ रहा है। कर लेंगे, आप इन सभी पर से क्लिक हटा देंगे। ये क्या रहता है, पाइवट टेबल का यूज किसके लिए किया जाता है, किसी भी डाटा को सॉर्ट यानी कि छोटा करके देखने के लिए यूज किया जाता है। बहुत बड़ा डेटा है उसको सॉर्ट करके देख सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका पाइवट टेबल, इसमें कोई डाउट है। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम है। डिफरेंस क्या है इसमें, यहाँ पे आपको वो रिकमेंड करता है कि आपको आपका जो डाटा है वो किस तरह से देख सकते हो, और यहाँ पर ऑटोमेटिक दे देता है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जैसे कि हमने शीट पर क्लिक किया, यहाँ से हमने रिकमेंडेड पाइवट टेबल पर क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको आपका जो डाटा है देखिए बता रहा है अजय, मोहन, राधा, राज, राम, वही नाम आ रहा है। यहाँ पे आपको इस तरह से देखना है, ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो आपका डाटा इस तरह से आएगा, मतलब सम ऑफ परसेंटेज का सम आएगा। अगर आपको यहाँ पर टोटल का देखना है तो इस तरह से देख सकते हो, इसका इस तरह से देखना है तो इस तरह से देख सकते हो, और इस तरह से देखना है तो इस तरह से देख सकते हो। जैसा भी देखना है आप उस पर सिलेक्ट करोगे और यहाँ से कर दोगे ओके, तो आपका डाटा उस तरह से आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नेम आ रहा है, यहाँ पर हिंदी के मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पर रोल नंबर आ रहा है और यहाँ पर इनका सीरियल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। इतने में कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे। हाँ, वो तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना नंबर देना, वो ही है। वो हमने यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, इक्वल लगाया, RAND, रैंड बिटवीन लिखा हमने यहाँ पर, एक मिनट। ठीक है, रैंड बिटवीन लिखा, सबसे छोटी संख्या हमें चाहिए 30, कॉमा लगाएंगे, सबसे बड़ी संख्या हमें चाहिए 100, मतलब 30 से 100 के बीच की हमें संख्या यहाँ पर चाहिए। एंटर करेंगे, आप साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ पर शो कर रहा है, एक अपन चेंज करेंगे कोई सी भी संख्या, सभी संख्याएं चेंज होंगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। आप यहाँ से पेस्ट में जाकर पेस्ट स्पेशल करते हो। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 1 2 3 पेस्ट वैल्यूज, इस पर जाकर क्लिक कर दो। बस इतना करना है। या तो आप यहाँ से कर सकते हो या फिर आप यहाँ से कर सकते हो। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं वही ऑप्शन जब आप राइट क्लिक करते हो यहाँ पे भी मिलते हैं शॉर्ट में। जैसे कि आप ऊपर जाकर नहीं करना तो यहाँ से जाकर कर सकते हो। क्लियर है, इतने में कोई डाउट है। हाँ बोलिए। नहीं,
ये वाली चीज जो है ना वो आप नहीं करें। हम एक मिनट एक बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये नंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी सारे नंबर टाइप करेंगे, 5 एक मिनट तो लग जाएंगे सबके एक एक टाइप करने में, इसलिए हमने यहाँ पर फंक्शन लिया है। लेकिन जब आप मार्कशीट बनाओगे कहीं किसी स्कूल में या कोई भी बनाएगा, तो वहां पे आपको पता होगा कि रानी नाम की जो स्टूडेंट है उनके हिंदी में कितने मार्क्स हैं। जितने जितने मार्क्स होंगे आपके पास होगी पूरी लिस्ट, वो सब आपको यहाँ पर टाइप करने रहेंगे, ठीक है। यहाँ वहां पे आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला सिर्फ अपन इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि अपन को टाइप ना करना पड़े। आ गया समझ? ठीक है। अब अपन अगला ऑप्शन मिलता है आपको टेबल का। अगर आप आपकी जो टेबल है उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, अभी आपकी टेबल दिख तो रही है लेकिन आप देख रहे हैं कि नॉर्मल टेबल है, आप इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टेबल वाला। आप यहाँ से टेबल पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जिसको जितना उसको लग रहा है उस ऑटोमेटिक उसने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स देगा कि उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। लेकिन आप आगे देख रहे हैं आपकी और भी टेबल है, तो वो ये क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये वाला सेल खाली है इसलिए नहीं ले रहा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक जाकर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर टेबल पर क्लिक कर देंगे। जितनी जगह आपने सिलेक्ट की होगी वो उतनी ले लेगा। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग ले लेता है। इतना क्लियर है? ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वो क्या दे रहा है, रेंज दे रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी टेबल है। बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है माई टेबल हैज हेडर्स, इस पर क्लिक है। अभी आप ओके कर देंगे तो क्या होगा कि आपकी जो टेबल है उसमें हेडर्स है, मतलब हेडिंग्स है। ये जो है अपनी हेडिंग्स है, सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, ये सभी क्या है अपनी हेडिंग्स है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक है। अगर आप अभी ओके करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो टेबल है उसमें इसने इस तरह से फिल्टर बटन दे दी। लेकिन हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं वापस नॉर्मल करने के लिए। इंसर्ट पर जा रहे हैं, टेबल पर जा रहे हैं। अगर हम इस ऑप्शन पर से क्लिक हटा देते हैं और ओके करते हैं तो वो देखिए आपकी जो हेडिंग्स है वो तो नीचे आ गई और यहाँ पर उसने अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिया है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है, आया समझ में? तो उस ऑप्शन पर क्यों क्लिक है, क्योंकि आपकी टेबल में अगर पहले से ही हेडिंग्स है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे। अगर नहीं है हेडिंग्स, आप चाहते हैं अलग से हेडिंग्स आ जाए, तो आप इस ऑप्शन पे से क्लिक हटा देंगे। आप यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो नॉर्मल टेबल थी वो कन्वर्ट हो गई, मतलब टेबल में कन्वर्ट हो गई। आप देख रहे थे अभी तक यहाँ पर डिजाइन टूल नहीं आ रहा था, जैसे कि एमएस वर्ड में आता आ जाता है, आप कोई टेबल लेते हैं डिजाइन आ जाता है, ठीक है, और फॉर्मेट आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर डिजाइन टूल आ गया है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, टेबल में जो भी फॉर्मेटिंग एडिटिंग करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। बाहर कहीं क्लिक कर रहे हैं टेबल से, देखिए यहाँ तक नहीं आ रहा ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो टेबल पर डिजाइन टैब आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेबल में जो भी आपको एडिटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। इतना क्लियर है? टेबल अपन ने क्यों बनाई, हमारा जो डाटा है नॉर्मल था उसको हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ से डिजाइन टैब पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे। ठीक है, लेकिन ये कब आएंगे, जब आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टेबल 3। आप अपनी टेबल को कोई नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं जो भी आपको देना है, लेकिन ये आपका इसमें शो नहीं होता। ठीक है, फिर भी आप जैसे कि नाम देना चाहते हैं, जैसे कि हमने इसको नाम दे दिया है मार्कशीट। ठीक है, तो आप जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ रहा है रीसाइज टेबल। जैसे कि आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा बना ली है या फिर ज्यादा बड़ी करनी है आपको, देखिए यहाँ तक यहाँ पे टेबल नहीं आ रही, जबकि आप चाहते थे हम इसको डिलीट कर देते हैं, चाहते हैं यहाँ तक भी आना चाहिए टेबल, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन दिया है रीसाइज टेबल। कम करना है या ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे। देखिए उसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर ली कि आपकी टेबल यहाँ तक है, आपको बढ़ानी है तो आप देखिए इसकी रेंज क्या आ रही है। यहाँ पर ये क्या कहाँ तक है, O15 तक। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे के तक सिलेक्ट है, ये आ रहा है K15। बीच में आपको ये SS बने दिख रहा है, उसको हटा दीजिए, उसको इस तरह से। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, या तो आप यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक सिलेक्ट कर लीजिए कि हमें यहाँ तक टेबल करनी है और आप ओके कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ भी दे दिया उसने टेबल। ठीक है, या फिर आप वहीं पर जाकर कम कर दीजिए, लेकिन यही सही है तरीका। आया समझ में? अब जैसे कि हमें इतनी टेबल नहीं बनानी थी, हमें सिर्फ यहीं तक लेनी थी, तो आप क्या करेंगे, रिसाइज टेबल पर जाएंगे। कहाँ तक लेनी थी आपको, आपको लेनी थी यहाँ तक, फर्स्ट तक, मतलब डिवीजन तक सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर